गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज का जो हम लोग जो आज से नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको डेली 10 बजे मिलेगी, और इसमें हम लोग जानेंगे डेली जीके, जीएस और करंट अफेयर के डोज, यानी कि आपके क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ रखे, चाहे आप वो रेलवे देख लीजिएगा, उसका एनटीपीसी या ग्रुप डी जो हो रहे हैं वो देख लीजिएगा, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, पुलिस, डिफेंस, कोई भी एग्जाम जिसमें एमसीक्यू आता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें आप ये 10 क्वेश्चनों को देख सकते हैं। किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ताकि एक क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आराम से बना सके, याद कर सके, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के रूप में। क्लास हमारी आज की फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का ही सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत की पूर्व पर कौन सा पहाड़ है। तो बताइए, म्यांमार के साथ भारत के पूर्व पर कौन सा पहाड़ है। तो ये जो भारत के पूर्व पर जो म्यांमार के साथ पहाड़ लगता है, वो लगता है पूर्वांचल। कौन सा लगता है? पूर्वांचल लगता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत की पूर्व सीमा को ये निर्धारण करता है कौन सा? पूर्वांचल पहाड़ियां, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जो है ना, ये हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो मतलब पहली बात ये याद रखिएगा कि ये जो पहाड़ है, पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, ये भारत की पूर्व सीमा को निर्धारण करती है। वहीं देहांग गावर्जा करके बात के जो है, हिमाचल दक्षिण की ओर ये मुड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पर पहाड़ की चल रही है, पूर्वांचल पहाड़ों की करते हैं। पहाड़ों बात यहाँ पर बच्चा पहाड़ों की चल रही है, तो चलिए टॉप 10 पहाड़ों के बारे में, यानी कि हम लोग थोड़ा पहाड़ों के अध्ययन कर लेते हैं, या चोटियों के बारे में जान लेते हैं। एक आता है कंचनजंगा। इसके बारे में काफी बार पूछा जाता है। ये जो है करीबन 8,586 मीटर ऊंचाई पर बना है ये पहाड़। नंदा देवी के बारे में आपने सुना होगा, नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ पर है, ठीक है। वो उसको इसको याद रखिएगा, ये भी काफी बार पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है। 7,816 जो है मीटर लंबा है। कामेत करके पहाड़ है, चोटी है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मीमो का काफी बार पूछा जाता है, हरदियोला का पूछ लिया जाता है, त्रिशूला का पूछ लिया जाता है, चोकम्बा का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉप 10 जो है पर्वत चोटियां हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। साथ में आपको ये याद रखना है कि पूर्वांचल म्यांमार के साथ भारत की पूर्व पर ये पहाड़ लगता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। तो ये किस नदी पर बनाई जा रही है? ये जो बनाई जा रही है किस पर? गोदावरी पर बनाई जा रही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गोदावरी पर। याद रखिएगा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बांध का निर्माण किया गया है, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ है ये, ठीक है। अब इस पोलावरम सिंचाई परियोजना को संसद में राष्ट्रीय परियोजना संसद घोषित अभी परियोजना घोषित किया गया था, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना के तहत भारत के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बांध का निर्माण किया गया है, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा? एक तो हम यहाँ पर जानेंगे नदियों के बारे में, एक हम किसके बारे में जानेंगे? नदियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो नदी के बारे में जानेंगे। अभी पहले मैं आपको ये बता दूं क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला तो आपको बच्चा ये याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम या किसी कोई दूसरा, अगर आपको टीचर कोई क्वेश्चन करा रहा है, वो डिट्टो आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसा बहुत कम रेयर कोर्स केस होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल ही में गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। गोदावरी नदी कहां पर है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो इसमें जो ये बांध का निर्माण करा जा रहा है, ये भारत के किस राज्य तक फैला हुआ है? तो छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ है। इस तरीके से आपको याद रखना है बच्चा।
अब बात आती है नदियों की, तो देखिए यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा छोटा है लेकिन समझ लीजिएगा। गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी और तप्ती, ये 10 नदियां ऐसी हैं जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है। कहां पर उद्गम होता है पूछेगा, तो गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा का होता है, ठीक है। त्रिभंगकेश्वर महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी का होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर में यमुना का हो जाता है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में नर्मदा का हो जाता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास जो है किसका हो जाता है, कृष्णा का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंधु में बात करेंगे, तिब्बत कैलाश रेंज के अंदर इसका जो है उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र में देखिए ग्लेशियर तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र एंगासी करके है, ठीक है। महानदी की बात करेंगे, दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में जो है उद्गम माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से भारत के अंदर इनकी लंबाई की बात करेंगे तो भारत के अंदर करीबन 25 की है, 2525 की लंबाई है किसकी, गंगा की, 1464 की गोदावरी की है, 1376 की यमुना की है, 1312 की नर्मदा की है, 1300 करीब कृष्णा की है, 1114 करीब सिंधु की है, 916 करीब ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। कुल लंबाई की बात करेंगे तो कुल लंबाई में भी कोई फर्क नहीं है, 25 है तो वहां भी 25 ही है। वैसे भारत के अंदर भी गंगा की यहाँ पर एक अंक बढ़ गया, इसका 1465 हो गया, कुल लंबाई 1376 है, सभी समान है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी इसका आप देख सकते हैं, सिंधु का पूछा जा सकता है कि भारत में लंबाई क्या है और कुल लंबाई, भारत में 1114 है और वैसे कुल लंबाई है इसकी 3180, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको भी याद रखना है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउट्स मत रखिएगा। नेक्स्ट को समझते हैं, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था। कौन मारा गया था बच्चा, अफजल खान। कौन मारा गया था, अफजल खान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी जो है उनके द्वारा अभी छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो है अफजल खान को मारा गया था। अब आता है प्रतापगढ़ की लड़ाई में, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर कब हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में पूरा समझाइए। तो 10 नवंबर 1659 की डेट याद रखिएगा बच्चा, 1659 वाली डेट आपको याद रखनी है कि 1659 को जो है प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की भेंट हुई थी। लेकिन अफजल खान अपने भारत के छत्रपति शिवाजी की वीरता और कूटनीति से बखूबी वह जो है वाकिफ था, लेकिन अफजल खान ज्योतिष और भविष्यताओं पर काफी भरोसा करता था, ठीक है। और इन्होंने जो है मारने की कोशिश करी, लेकिन आपको पता है छत्रपति शिवाजी बड़े चतुर थे। हालांकि हाइट कम थी लेकिन चतुर बहुत व्यक्ति थे, क्योंकि अफजल खान तो इनसे काफी लंबा, हाथ में बहुत लंबा था, लेकिन उन्होंने फिर भी मार दिया। तो 10 नवंबर 1659 का प्रतापगढ़ की लड़ाई याद रखिएगा, जिसमें छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की भेंट हुई थी। तब इन्होंने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रक, एसआई इकाई क्या होती है। तो दाब की एसआई इकाई बताइए बच्चा, दाब की एसआई इकाई क्या होती है, जल्दी से बताओ। दाब की एसआई इकाई क्या होती है, पास्कल। काफी बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है और बहुत बार आपने देखा भी होगा इस क्वेश्चन को, है ना, देखा होगा ना, तो काफी बार आप इस क्वेश्चन को जान चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो ये कौन थे नहीं कौन थी, ये थी राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। पूरा नाम था राजकुमारी अमृत कौर आउलिया वालिया, ठीक है। क्या होता, आउला वालिया, जो कि एक स्वतंत्र संग्रामी सेनानी थे थी, ठीक है, तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने आजादी के 10 तक स्वास्थ्य मंत्री थी और जन्म इनका 2 फरवरी 1879 को हुआ था। इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं, ये थी, ठीक है। आहुलिया वालिया कभी पूछ लिया जाता है पूरा नाम इनका तो बता दीजिएगा। और एक स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता भी ये रही थी, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। और ये भारत की पहले स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। 1889 में इनका जन्म हुआ था। अब आपसे पूछा जा सकता है करंट में कौन है, इसी क्वेश्चन के बिहार में पूछ लेगा। वैसे तो कम चांस है, लेकिन पूछ सकता है कि करंट में कौन है। तो करंट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है, वो है डॉक्टर भारती परवीन पवार। कौन है, भारती परवीन पवार है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। अच्छा, डॉक्टर परवीन पवार, ये बताइए ये जो है केंद्र की है या दिल्ली की है।
ठीक है। तो जहां तक मेरा अनुमान है ये जो है कहाँ की है, दिल्ली की है ना, कहाँ की है, दिल्ली की है। वैसे अगर केंद्र की बात करेंगे तो मनसुख मांडविया है। कौन है, मनसुख मांडविया भारत के जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन है, राजकुमारी अमृत कौर। की बात करते हैं, महान भारत कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी आपको बताना है, मालती माधव। कौन थी, मालती माधव। ठीक है, मालती माधव, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, तो महाकवि कालिदास जो थे एक सर्वश्रेष्ठ रचनाकार थे, जिनका जन्म स्थान के बारे में अभी तक कोई भी स्पष्ट बात नहीं कही गई है कहीं से भी, है ना। और इन्होंने खंड काव्य मेघदूत में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में काफी वर्णन किया हुआ है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। और इन्होंने मालती माधव करके जो ये पुस्तक है वो इन्होंने नहीं लिखी थी, बल्कि मालविकाग्नि आमित्रम, ठीक है, कांगनी, है ना, मालविकाग्नि मित्रम, ये जो पुस्तक है ये लिखी थी। अटपटा नाम है, ए ऑप्शन बिल्कुल है, मतलब ये इन्होंने लिखी थी। और इसका जो राइट आंसर है वो है मालती माधव, ये इन्होंने नहीं लिखी थी। इनकी सात रचना है उनको याद रखिएगा। कालिदास की प्रमुख 7 रचनाएं पूछी जाती है। महाकाव्य 2 है, रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है, और खंड काव्य की बात करेंगे, मेघदूत और इनका ऋतुसंहार। ठीक है, नाटकों की संख्या की बात करेंगे तो अभिज्ञान शुक्लतलम और विक्रम मौर्य सीयम, और साथ में मालविक अग्नि मित्रम, ये इनकी जो है टोटल 7 रचनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेस्को का किया गया, फ्रेस्को, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसका किया गया है बच्चा, फ्रेस्को का किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब आपका अंदर एक क्वेश्चन बनेगा कि फ्रेस्को क्या है। ठीक है, फ्रेस्को क्या है। सबसे पहले आपको माइकल एंजेलो के बारे में बता दूं, इनका जन्म 1475 के करीब हुआ था। ठीक है, और एक इतावली मूर्तिकार, चित्रकार, वस्तुकार थे ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, यही कार्य करते थे। आप ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन चित्र इन्होंने ये बनाया है। ठीक है, अब ये जो फ्रेस्को होता है ना, ये एक पेंटिंग होती है। ठीक है, और इसको कई तरह के गीले चूने के प्लास्टर पर इसे जो है बनाया जाता है। मतलब इस तकनीक को जो है ताजा रूप से बिछाया गया है, मतलब बनाया जाता है और उसके बाद गीले चूने के प्लास्टर पर इसको उतारा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का होता है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट की बात करते हैं, पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है। तो पंडरेथन मंदिर कहाँ पर है, ये काफी बार एग्जाम में आता है, जम्मू और कश्मीर, यानी कि इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। एक 8वीं शताब्दी का विरासत स्थल है ये, और भारतीय सेना के चिनार कोर ने हाल ही में इस स्थल का जो है कार्यकल्प भी किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और संस्कृत मंत्रालय के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा इसे मान्यता भी दी जा चुकी है। तो 8वीं शताब्दी का है करीबन, और पंडरेथन मंदिर है जो कि जम्मू कश्मीर में है। बाकी मंदिरों की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, पुष्कर मंदिर अजमेर राजस्थान, लूनी नदी के पास है। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र, पंचगंगा की नदी के पास है। ठीक है, उसके बाद कैलाश मंदिर आप देख सकते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पूछ लिया जाता है। ठीक है, द्वार समुद्र मंदिर, रामेश्वर मंदिर, ठीक है, पशुपति नाथ मंदिर और विया शंकर मंदिर, ठीक, जो है श्री नाथ स्वामी मंदिर, ये सारे जो है मंदिर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कहाँ नदी पर है ये भी इसमें लिखा हुआ है, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक के अंदर है ये वाला मंदिर। ठीक है, तो ये जो है टॉप 10 मंदिर है जो कि आपको याद रखने हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कर लीजिएगा यार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है आपसे कि बताइए जम्मू और कश्मीर के अंदर 8वीं शताब्दी का विरासत मंदिर निम्न में से कौन सा है। पंडरेथन मंदिर है, ये याद रखिएगा।
कौन सा नगर का अंडरग्राउंड प्रवेश संघन पोस्टर वाला है? लंदन इसका राइट आंसर है बच्चा। किसका? लंदन का। तो ये जो नगर है वो अंडरग्राउंड प्रवेश संघन पोस्ट वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लंदन की थोड़ी सी बात करें, लंदन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लंदन क्या है? लंदन आपको पता होगा यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है, सबसे अधिक आबादी वाला ये शहर है, ठीक है। और याद रखिएगा थेम्स नदी के पास ये स्थित है, ठीक। ये आपको याद रखना है। लंदन पिछले 2 सदियों से एक बड़ा व्यवस्थापन रहा है, और लंदन के अंदर राजनीति की बात करें, शिक्षा, मनोरंजन, मीडिया, फैशन और शिल्प के क्षेत्र में ये वैश्विक शहर की स्थिति अपनी रखता है। ज्यादातर कार्यक्रम यही देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जानते हैं, ठीक। ये देख सकते हैं लंदन आप कुछ इस तरीके से। आज का लास्ट जानते हैं, निम्नलिखित में से किसे जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के रूप में वर्णित किया गया है? सियागो फुकोदा फुकोदा इनको डी बिल्कुल राइट आंसर है। सियागो फुकोदा को जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो ये गाइस आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप समझ गए होंगे। जहां मैं अटका हूं मुझे वहां पर क्षमा करिएगा, क्योंकि काफी बार नाम अटपटे आते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।